दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं हम कक्षा 10th का हमारा जो विज्ञान की बुक है उसका अध्याय फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसके हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न उनको बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आने वाले समय में जो हमारी बोर्ड की परीक्षा हो रही है उसमें आपको और आपके साथियों को हेल्प मिले। तो हमारा जो फर्स्ट प्रश्न है वह है बहुविकल्पी प्रश्न। CaO+H2O की अभिक्रिया कराने पर CaOH2 हमें मिलती है, तो उपयुक्त अभिक्रिया क्या है? अपघटन अभिक्रिया है, या फिर संयोजन अभिक्रिया है, या वियोजन अभिक्रिया है, या विस्थापन अभिक्रिया है? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वह होगा संयोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन, दानेदार जिंक में तनु HCl डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाक सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी है, ऊष्मा विस्थापन है, ऊष्माक्षेपी है, अवक्षेपण है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि CuSO4 प्लस ZnSO4 Cu हमारा जो बनता है, अर्थात कॉपर सल्फेट से हमारा जिंक से अभिक्रिया कराने पर जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो जाता है, तो यह कौन सी अभिक्रिया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा विस्थापन, क्योंकि इसमें जो को जिंक होता है वो कॉपर को विस्थापित कर देता है। इसमें ZnSO4 आ जाता है और Cu विस्थापित हो जाता है, तो यह विस्थापन अभिक्रिया होगी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। इनमें में से हमारे सामने ये 4 दिए गए हैं उदाहरण, तो इनमें से जो अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण होगा वह होगा CaCO3। ऊष्मा हमें देने पर इसमें होगा CuOCO2। तो यह अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण दें। अपघटन अर्थात किसी पदार्थ में ऊष्मा डाली जाती है तो उनका विघटन हो जाता है, तो इसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अगला है हमारा ये सूत्र, ये हमारे पास समीकरण दी हुई है। C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6O2, मतलब कि ऑक्सीजन के 6 अणु और 6H2O वो भी लिक्विड जल के 6, तो हमें इसकी अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होता है CO2 6, 12H2O प्लस ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। यह रासायनिक अभिक्रिया का विशेष नाम क्या है? तो इस रासायनिक अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है। तो यह श्वसन वाली अभिक्रिया है। तो पूछा जा सकता है श्वसन अभिक्रिया लिखिए, तो ये होगा ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस जल से अभिक्रिया कराने पर हमें CO2 कार्बनहाइड्रेट जल प्लस ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। अगला हमारा है क्वेश्चन कि नम वायु में तांबे के बाहरी सतह पर किस रंग की परत चढ़ जाती है? तो इसका रंग है हरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे हम जंग लगना भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है। तो ये सूत्र है CaO कैल्शियम ऑक्साइड H2O जल के साथ तीव्र गति से क्या करके अभिक्रिया करके CaOH2 लिक्विड, मतलब कि बुझा हुआ चूना बनाता है। इस अभिक्रिया का वर्गीकरण अभिक्रिया की किस प्रकार से किया जाता है? तो इसका हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। पहला है संयोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, या अपघटन अभिक्रिया। तो इसका उपयुक्त में से सही है ये, इनमें से तो हमारा सही, व ब दोनों ही, मतलब ये संयोजन अभिक्रिया भी है, क्योंकि इसमें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O का मिलते हैं, 2 पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी, मतलब कि इसमें ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, इसलिए व ब दोनों ही इसमें सही आंसर हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, लंबे समय तक तेलीय तथा विषयुक्त खाद्य सामग्रियों को सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? चल रहा था वह था, लंबे समय तक तेलीय तथा विषयुक्त खाद्य सामग्रियों को सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर था नाइट्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन है, सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड की रासायनिक अभिक्रिया के दौरान श्वेत रंग के अवशेष का निर्माण होता है, वह क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा बेरियम सल्फेट। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। MnO2 प्लस HCl, तो हमें MnCl और H2 विघटित होकर Cl अलग मिलता है। उपयुक्त अभिक्रिया में उपचेत पदार्थ को पहचानिए। तो इसमें उपचेत पदार्थ होगा HCl, क्योंकि इसमें H
H2O अलग, H अलग हो जाता है और Ca अलग अलग हो जाता है। तो इस प्रकार हमारा उपयुक्त पदार्थ होगा वह होगा HCl। संगमरमर का सूत्र है तो CaCO3 संगमरमर का सूत्र होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया स। यहाँ बैद हुआ है, यह बै गलत है, यहाँ पर स इसका राइट आंसर होगा। बुझे हुए चूने CaOH2 के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। यह वायु में उपस्थित कौन सी गैस से विक्रिया करता है जिनकी दीवारों पर चमक आ जाती है? तो ये CO2 से विक्रिया करता है जिससे कि दीवारों पर क्या आ जाती है? चमक आ जाती है। अगला क्वेश्चन है 2 AgCl से सूर्य के प्रकाश से Ag अलग हो जाता है और Cl2 अलग हो जाता है, क्लोराइड अलग हो जाता है और Ag अलग हो जाता है। उपयुक्त अभिक्रिया में दूसरा रंग का पदार्थ क्या कौन सा होगा? तो इसमें राइट आंसर होगा Ag दूसरा रंग का पदार्थ होगा। 15 क्वेश्चन हमारा नम वायु के संपर्क में आने पर चांदी पर काले रंग की परत चढ़ जाती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो संक्षारण इस प्रक्रिया का नाम है संक्षारण। 16वां क्वेश्चन है यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन होता है जब उसमें ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन का ह्रास कम होता है। उपचयन तभी होता है जब किसमें ऑक्सीजन की तो वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। तो हमारा राइट आंसर हो गया स कि ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी से ही किसी अभिक्रिया में किसी भी वस्तु का उपचयन होता है। अगला क्वेश्चन हमारा किसी अभिक्रिया में पदार्थ का अपचयन तब होता है जब ऑक्सीजन की तो इसका उल्टा हो गया, ऑक्सीजन की तो कमी होगी और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। तो हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन का ह्रास होता है। इसका राइट आंसर हो गया हमारा ए। निम्न में से संतुलित रासायनिक समीकरण है तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा स, क्योंकि इसमें CH के 4 हैं और यहाँ भी H के तो 2 आ गए क्योंकि 2 और 2 4 हो गए, 4 हो गए और C के भी 2 और 2 4 हो गए। तो इसका राइट आंसर हो गया स। अगला क्वेश्चन है निम्न रासायनिक समीकरण में अभिकारक को पहचानिए। अभिकारक वह होते हैं जो कि किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं और बनने वाला पदार्थ होता है उत्पाद। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा Mg और O2 ए व बै दोनों। तो द इसका राइट आंसर होगा ए व बै दोनों। निम्न रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद हैं तो बनने वाले किसी पदार्थ को हम उत्पाद कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा CaOH2। अतिलोगात्मक प्रश्न को देखते हैं तो हमने 20 हमारे भूगोल भी प्रश्न कर लिया। अब हम अतिलोगात्मक प्रश्न कहते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को क्या कहते हैं? तो इस विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल विधि से कहा जाता है जिससे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा Mg+O2 तो क्या पदार्थ बनेगा? इसका अभिक्रिया है 2Mg+O2 और तीर का निशान और MgO। तो अगर यह पूछे यह कौन सी अभिक्रिया है तो इसमें संयोजन अभिक्रिया का नाम लेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर। 23वां क्वेश्चन मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर यह श्वेत रंग का चूर्ण में बदल जाता है, यह श्वेत रंग किस यौगिक का नाम है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO का यह नाम होता है। तो हम बताते हैं कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लें अच्छी तरह से और बार बार इसका अध्ययन कर लें। यह रासायनिक अभिक्रिया समीकरण पाठ से लिए गए हैं और किताब में से इनको बनाया गया है। 24वां क्वेश्चन है लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, यह भूरे रंग का धुआं किस पदार्थ का है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का डाइऑक्साइड का यह धुआं होता है और रासायनिक नाम N2O। 25वां क्वेश्चन है विद्युत अपघटन रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण दीजिए। तो 2H2O विद्युत अपघटन करने पर 2H2+O2 हमारा बनता है। मतलब कि जल का अगर विद्युत अपघटन करने पर हमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। और अगला 26वां हमारा क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन का रंग होता है, कैसा रंग होता है? नीला रंग इसका होता है। 27वां क्वेश्चन है हमारा कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर कुछ समय पश्चात कॉपर सल्फेट का नीला रंग मलिन क्यों पड़ जाता है? कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग आयरन सल्फेट के बन जाने के कारण मलिन हो जाता है, क्योंकि अगर हम कॉपर सल्फेट के विलयन में Fe लोहे की कील डालें तो कॉपर को लोहा विस्थापित कर देता है और FeSO4 आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर विस्थापित होकर उसका रंग नीले से मलिन हो जाता है। 28वां क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो जाता है? लोहे की कील पर कॉपर के अवशेषण के कारण यह भूरा रंग हो जाता है। स्वेज श्याम फोटोग्राफी में उपयोग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में उपयोग की जाने वाली वियोजन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो 2 AgBr सूर्य
के प्रकाश से 2Ag प्लस Br2 इसकी अभिक्रिया होगी। तीसरा क्वेश्चन है, कॉपर चूर्ण को गर्म करने पर यह काला क्यों पड़ जाता है? तो इसके दो कारण हैं। पहला तो क्योंकि कॉपर के सतह पर कॉपर ऑक्साइड सेकंड की काली परत चढ़ जाती है। इसकी अभिक्रिया है कॉपर प्लस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके गर्म करने पर 2Cu कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, अभिकारक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। तो ये हमारे अभिकारक हैं Zn+H2SO4, क्योंकि ये दो पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और बनने वाला पदार्थ हमारा उत्पाद कहलाता है। उत्पाद किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण होने पर प्राप्त होते हैं उन्हें उत्पाद कहलाते हैं। जैसे ये हमारा ZnSO4H2 हमारे उत्पाद है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न ही निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है, यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। निम्न रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था के संकेत को लिखिए। तो यहाँ पर समीकरण दी होगी 3Fe4H2O और अभिक्रिया कराने पर Fe3O4 प्लस 4H2। तो इसमें जो हमारा Fe है वो सॉलिड है, ठोस है, और H2 हमारा गैस है, मतलब कि गैस अर्थात भाप के रूप में हमें इसका उपयोग है। Fe3O4 आयरन ऑक्साइड ये हमारा सॉलिड है और जो H2 है वो हमारी गैस के रूप में निकल रही है। हाइड्रोजन गैस एक गैस होती है, इसलिए इसे हम G से प्रदर्शित करेंगे। और S से सॉलिड, तो ये हमारी भौतिक अवस्था 4 प्रकार की होती है, सॉलिड, लिक्विड, द्रव और विलीन। ये 4 प्रकार की होती है। भौतिक अवस्था के संकेत में ठोस S और द्रव को L, लिक्विड G को गैस और जलीय विलीन को AQ से दर्शाया जाता है। तो हमारी ये इम्पोर्टेंट लाइन है भौतिक संकेतों के बारे में, जिससे आपको भौतिक संकेत का ज्ञान हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोयले के दहन संयोजन अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। संयोजन अभिक्रिया, कोयले का दहन यह एक संयोजन अभिक्रिया है। कोयला हमारा C कार्बन प्लस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो जल का निर्माण, संयोजन अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। जल का निर्माण 2H2O प्लस O2 अभिक्रिया कर 2H2O होता है। लेड नाइट्रेट के ऊष्मीय वियोजन का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसमें होगा 2PbNO3 और ब्रैकेट में सामने 2 सॉलिड, ये लेड नाइट्रेट का सूत्र है। और तापन हमें ऊष्मीय वियोजन करने पर हमें लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्राप्त होता है, जिसमें कि NO2 में भूरे रंग का धुआं निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में भूरे रंग का धुआं निकलता है। 38वां हमारा क्वेश्चन है, जल का विद्युत अपघटन के रासायनिक समीकरण लिखिए। 2H2O विद्युत अपघटन करने पर 2H2 प्लस O2 हमें प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विस्थापन अभिक्रिया का एक रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ZnS प्लस CuSO4 AQ इसकी विस्थापन अभिक्रिया करने पर जो जिंक है वह कॉपर को विस्थापित कर देता है और कॉपर अलग हो जाता है और ZnSO4 के साथ आ जाता है। निम्न रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचित व अपचित पदार्थों की पहचान कीजिए। तो यह हमारा जो यहाँ पर समीकरण लिखी हुई है ZnO प्लस C और इसकी अभिक्रिया कराने पर Zn प्लस CO बनता है। उपचित पदार्थ C है क्योंकि C में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, यहाँ पर C अकेला था और यहाँ पर ये ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, इसके साथ O लग गया, यह उपचित पदार्थ हो गया। और Zn अपचित है क्योंकि इसमें O है वो हट गया, मतलब कि ऑक्सीजन की कमी होगी। निम्न रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचित और अपचित पदार्थों की पहचान करो। तो 2 तरीके से हम पहचान कर सकते हैं, या तो ऑक्सीजन की वृद्धि और कमी के अनुसार और हाइड्रोजन की वृद्धि और कमी के अनुसार। तो यहाँ पर लिखा है MnO2 और HCl, यहाँ पर हमारी जो अभिक्रिया बन रही है NaCl H2O और Cl। तो HCl क्योंकि उपचित पदार्थ HCl है, HCl उपचित पदार्थ है क्योंकि HCl में हाइड्रोजन की कमी हुई, H है वो चला गया और वह Cl2 में उपचित हुआ, Cl2 में उपचित हो गया। अपचित पदार्थ हमारा MnO2 है क्योंकि MnO2 में ऑक्सीजन की कमी हुई, ऑक्सीजन की कमी होगी क्योंकि वहाँ O तो हटकर किसके पास चला गया, H के पास, क्योंकि ये उपचित हो गया। और जो हमारा
Mn बच गया, वो बेचारा Cl के साथ आ गया। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि MnO2 है वो अपचित पदार्थ है और HCl इसके साथ O लग गया तो यह अपचित पदार्थ है। लोहे पर जंग लगना किसे कहते हैं? लोहे की नई वस्तुएं चमकीली होती हैं लेकिन कुछ समय पश्चात नम वायुओं के संपर्क में आने पर उन पर लालिया युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाते हैं। इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक मतलब कि पहले जो अभिकारक होते हैं और उनके पश्चात बनने वाले उत्पाद, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। तो उसे क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। तो ये परिभाषा आप याद कर लें। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन से संयोग करके अमोनिया बनाता है। इस कथन को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखिए, अभिक्रिया का प्रकार लिखिए। तो यह सभी क्रिया नाइट्रोजन गैस है हमारी और H2 हाइड्रोजन गैस के अभिक्रिया करके 2NH2 लिक्विड 3 अमोनिया बनाता है। तो यहाँ पर देखिए N हमारे इस चीज़ को आप आवर्त सारणी से समझ लें। अगला क्वेश्चन है हमारा, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। इस कथन को रासायनिक समीकरण लिखिए। तो पोटेशियम धातु को K से लिखा जाता है और H2O जल हो गया, इसके साथ ये अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH हार्क और हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है। इस तत्व को X के काले रंग का यौगिक तत्व X होगा हमारा कॉपर सल्फाइड। एक मतलब कि जो हमारा X तत्व होगा वो कॉपर सल्फाइड होगा और ये तत्व भूरे रंग का चमकदार तत्व होगा और वायु की उपस्थिति में कॉपर सल्फाइड O2 की उपस्थिति में विक्रिया करके काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X काले रंग के यौगिक का Cu+O2 तो हमारा जो है CuO बनेगा, O2 बनेगा। इससे हमें ये काले रंग का पदार्थ कॉपर होगा। काले रंग निम्न रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। तो AgCl तो हमें सूर्य के प्रकाश में Ag हमारा अलग हो जाएगा और Cl हमारा अलग हो जाएगा। निम्नलिखित शब्द समीकरण के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आगे हम चलते हैं, ये हमारी वियोजन अभिक्रिया होगी और सूर्य के प्रकाश वाले, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार के होती है। वियोजन या तो हमारे जो सूर्य के प्रकाश से होगी या हमारी विद्युत अपघटन से होगी। निम्न शब्द समीकरण के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। जिंक कार्बोनेट को ZnCO3 से दर्शाया जाता है, जिंक ऑक्साइड को ZnO से दर्शाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से दर्शाया जाता है। तो ये हमारी वियोजन अभिक्रिया होगी। अति लघुरात्मक प्रश्नों की बात करें तो इनमें जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वह है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहती हैं? बिना बुझे चुने हुए जल का संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आगे हम चलते हैं तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के ऊष्मीय वियोजन की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकार टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। तो ये हमारा कैल्शियम कार्बन CaCO3 चूना पत्थर ऊष्मा कराने पर भुजा हुआ चूना हमें प्राप्त होता है, CaO+CO2 हमें प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर होने वाली विस्थापन अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे मतलब कि कम क्रियाशील तत्व को विलयन से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जहाँ की इस अभिक्रिया में दिया गया है कि जो हमारा फेरस है, लोहा है, वो Cu कॉपर को विस्थापित कर देता है और इससे हमें आयरन सल्फेट मिलता है और लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है। अगला क्वेश्चन, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? अभिक्षेपण अभिक्रिया से अभिप्राय है ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेपण का निर्माण होता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण क्या होता है? तो उत्पाद अविलीय अवस्था में प्राप्त होता है, इसे अविलीय पदार्थ को अवक्षेपण कहते हैं। जैसे Na2SO4 सोडियम सल्फेट हो गया, Bl2 बेरियम क्लोराइड हो गया। मतलब कि ये दोनों हमारे जो पदार्थ थे वो लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं, अविलीय पदार्थ अवस्था में पाए जाते हैं, विलीय पदार्थ अवस्था में पाए जाते हैं, परंतु ये हमारे सॉलिड पदार्थ हमें प्राप्त हुआ BaSO4 बेरियम सल्फेट, इसे ही हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। तो हमारा जो इसमें मेन अवक्षेपण अभिक्रिया होगा वो है BaSO4। अगला क्वेश्चन है, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? पहले पढ़ा हमने विस्थापन अभिक्रिया जिसमें कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है और यह है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें
अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्वितीय स्थापना अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका ये रासायनिक समीकरण आप देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। हमने पहले क्वेश्चन देखे कि निम्न में से उपचयन पदार्थ है, अपचयन पदार्थ, इसी के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो उपचयन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या हो, वृद्धि होती है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर कॉपर प्लस O2, तो हमें CuO कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है जिसमें ऑक्सीजन की हमारी वृद्धि हुई है। इस अभिक्रिया में Cu में वृद्धि हुई है, अतः Cu का अपचयन हुआ है। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें कि ऑक्सीजन की क्या हो, कमी हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो, तो इसे हम कहेंगे अपचयन अभिक्रिया। अगली क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपीय रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, प्राकृतिक गैस का दहन ऊष्माक्षेपीय रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो जिन रासायनिक अभिक्रिया उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ही हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। प्राकृतिक गैस के दहन के लिए जो हमारी रासायनिक समीकरण वह होगी CH4O2 ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया के CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्लस ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए हम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी मतलब कि जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है। शब्द में ही देखो बच्चों, इसमें आंसर दिया हुआ है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कार्बन को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश या विद्युत के रूप में ऊर्जा अवशोषित करती हैं, उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहती हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें प्रकाश या विद्युत द्वारा ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि FeSO4 फेरस सल्फेट में ऊष्मा डालने पर Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड SO2 और प्लस SO3 हमें प्राप्त होता है गैस के रूप में। निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो ये रासायनिक समीकरण को संतुलित करके इस प्रकार लिखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। मतलब कि किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक उपचयित होता है। इन अभिक्रियाओं को उपचयन, अपचयन तथा रेडॉक्स, मतलब कि हमें अभिक्रिया देखी उसमें से हमें अपचयन या उपचयन पदार्थों को छाड़ने के लिए कहा गया, परंतु रेडॉक्स अभिक्रिया वह होती है जिसमें किसी एक पदार्थ का उपचयन होता है और किसी एक पदार्थ का अपचयन होता है। इस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो देख सकते हैं हम उदाहरण, CuO प्लस H2 से Cu प्लस H2 निकलता है। CuO में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, यह उपचयित हो रहा है, और H2 में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है क्योंकि इसके साथ O शामिल हो रहा है और अपचित हो रहा है। मतलब कि उपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया में आ जाती हैं। निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक के एक उदाहरण दीजिए। संक्षारण, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि से संपर्क में आते तब ये संक्षारित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण, लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत, तांबे पर हरी परत चढ़ना संक्षारण का उदाहरण। विकृगंधिता, तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थ सामग्री के उपचित हो जाने पर ये विकृगंधी हो जाते हैं, इसकी गंध में स्वाद में परिवर्तन हो जाती है। प्रतिऑक्सीकारक मिलकर अथवा इसका वायुरोधी बर्तनों में रखने पर उपचयन की गति हो जाती है। उदाहरण के लिए, आलू की चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन प्रवाहित की जाती है ताकि उन्हें उपचित होने से क्या जाए बचाया जा सके। अगला क्वेश्चन है, एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। तो अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, गैस का उत्सर्जन होता है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है। मतलब कि उस पदार्थ में ये 4 प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं। उसकी अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन हो सकता है। तो किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग स्पेदी करने के लिए किया जाता है। तो X के स्पेदी करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड का। इसका रासायनिक सूत्र क्या है, कैल्शियम का Ca, ऑक्साइड का O, CaO इसका रासायनिक सूत्र हो गया। और पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। मतलब कि CO को जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या हमें प्राप्त होता है, CaOH2 हमें प्राप्त होता है। मिलान कीजिए। अभिक्रिया का प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया। तो हमारे जो पहली है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ किसी उसको विस्थापित कर देता है। एक अधिक क्रियाशील तत्व को क्या करते हैं, विस्थापित। तो विस्थापन अभिक्रिया का हमारा जो उदाहरण होगा वह होगा ZnCuSO4, ये हमारा विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण होगा। अगली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं, CuSO4, ये हमारा नहीं होगा। तो हमारा होगा कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो CO2 हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो यह हमारा संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, जिसमें एक
एक पदार्थ मिलकर सभी को विस्थापित कर देते हैं। AgBr Ag+Br विस्थापित करते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें उपचयन और विपचयन दोनों होते हैं। तो रेडॉक्स किसी अभिक्रिया परिभाषा से हम उस अभिक्रिया के उदाहरण को समझ सकते हैं। तो इसकी जो राइट आंसर होगा वह होगा CuO2, और क्योंकि इसमें H2 है वह तो उपचयित हो रहा है और CO है वह अपचयित हो रहा है। तो हमारा यह पूरा कंप्लीट होता हुआ रासायनिक अभिक्रिया समीकरण वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में और अगले पार्ट की तरफ, तब तक के लिए।